अगर हम लोग यूके आते हैं तो क्या हमारी लाइफ को कोई ख़तरा हो सकता है, ठीक है, या हमारी स्टडी पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे वीज़े पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है। उनको आपकी चमड़ी से हेट है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत टाइम से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि यार हम लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूके में, हमने आज तक ऐसे नंबर्स नहीं देखे कि इतने ज़्यादा लोग, यानी कि लाखों में लोग जो हैं वो अपने घरों से निकले हुए हैं। तो ये क्यों निकले हुए हैं? अगर हम लोग यूके आते हैं तो क्या हमारी लाइफ को कोई ख़तरा हो सकता है, ठीक है, या हमारी स्टडी पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे वीज़े पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में आराम से चीज़ों पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। मेरी वीडियो ही कोई उठा के आगे गवर्नमेंट को भेज सकता है कि यार ये ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। तो मैं बड़े पोलाइट तरीके से आपके साथ सिर्फ बात करूँगा और आपको समझाऊँगा कि आपके ऊपर इस तरह क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहले ये प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुए हैं, इनकी रीज़न्स क्या हैं, ठीक है। तो भाई मेन इनकी 2 से 3 रीज़न्स हैं, ठीक है। पहली बात ये कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेनली उन लोगों के लिए जो यहाँ पर असाइलम सीकर्स हैं, ठीक है। अब असाइलम सीकर्स की यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं जो यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, यानी कि ट्रैवल वीज़ा के ऊपर आते हैं, वो यहाँ पर आके असलम अप्लाई कर देते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही शायद बोला था कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार, ठीक है, लास्ट ईयर के नंबर्स हैं ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, ठीक है, जिन्होंने टॉप किया है माशाल्लाह असाइलम अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आप देखो ये सिर्फ अभी पाकिस्तानी नंबर हैं, फिर इनमें इंडियन नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंकन, उसके बाद चाइनीज़ बहुत आते हैं, ठीक है। तो आप ओवरऑल एक फ़िगर लगाओ सिर्फ स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो मेरे ख्याल में 70-80 हज़ार कहीं भी नहीं जाता, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो ट्रैवल वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, या कोई यहाँ पे किसी भी वीज़ा के ऊपर आता है, ठीक है, रीज़न उसने डालनी है कि भाई पीछे ख़तरा है, या मैं यहाँ पर जो हूँ वो ईज़ी फील करता हूँ, मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, ठीक है। तो वो अपनी पनाह यहाँ पर ले लेता है, ठीक है। तो अब सीन ये है कि सबसे पहले इनका प्रोटेस्ट है उन लोगों के ख़िलाफ़। अब दूसरी टाइप वाले वो हैं जो लोग भाई बिल्कुल ही इलीगल वे में आते हैं, जैसे कि बोट्स के थ्रू आते हैं, ठीक है, ये शिप्स में लोड होके आते हैं। तो दूसरे लोग आते हैं वो, ठीक है, वो भी इधर आके ओबियसली असाइलम ही अप्लाई करते हैं। अब असाइलम अप्लाई करने के बाद यहाँ पर बेसिकली उनकी लाइफ ही होती है कि भाई वो लोग एक 5 स्टार होटल के अंदर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया, ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि भाई क्या प्रोटोकॉल होता है। मेरा एक दोस्त अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, तो वो मुझे डिटेल में बताते हैं कि भाई यहाँ पर अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एक बंदे का, ठीक है, सिर्फ एक बंदे का उनको 150 से 200 पाउंड आता है सिर्फ खाने का, ठीक है। तो आप सोचो कि 150 से 200 पाउंड वो बंदा खाता तो नहीं होगा, वो एक बंदे का आ रहा है, और आप सोचो कि कितने उस होटल के अंदर लोग होंगे, और मैं एक होटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके लिए 500 लोगों के लिए भाई 5 स्टार खाना लगता है 3 टाइम का, ठीक है। उसके बाद आसपास जो नियर बाय ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे दोस्त ने जो मुझे बातें बताई, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। तो उनके पास जो नियर बाय बिग सुपर स्टोर्स आप कह सकते हो, ठीक है, उन सुपर स्टोर्स के ऊपर उनको ग्रोसरी फ्री है, ठीक है। एक हद तक उनको बताया जाता है कितने पैसे आपको लाभ होते हैं, भाई उनको ग्रोसरी फ्री है, उनको महीने का खर्चा मिलता है, अकेला बंदा है उसको अलहदा मिलता है, रूम तो उसको मिला हुआ है ना होटल के अंदर, ठीक है। और कुछ होटल्स होते हैं, कुछ रूम्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स उन्होंने रेंट पे ली होती हैं, तो ऐसे करके होता है। लेकिन आप देखो उनको खाना मिल रहा है 3 टाइम का, उनको ग्रोसरी मिल रही है, मतलब उनको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ फैमिली वाले होते हैं, ठीक है, फैमिली वाले बहुत ज़्यादा, तकरीबन 1 लाख प्लस नंबर जो है, ठीक है, वो पाकिस्तानी लोगों का, ये स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये लोगों की बात बता रहा हूँ जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो लास्ट ईयर के नंबर थे। अब उसमें देखो जो फैमिली वाले हैं उनको तो ग्रोसरी चाहिए चाहिए ना, उनके बच्चों के पैम्पर, सिरिलैक, इस तरह की चीज़ें। तो एक बच्चे को अलहदा पैसे मिलते हैं, दूसरे को अलहदा पैसे मिलते हैं, तीसरा है तो तीसरे के भी उनको फ़ंड्स मिलते हैं, फिर बीवी को अलहदा फ़ंड्स मिलते हैं और हस्बैंड को अलहदा फ़ंड्स मिलते हैं। तो 5 बंदों को वो लोग पैसे भी दे रहे हैं, रहाइश भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, ग्रोसरी भी दे रहे हैं। एक बंदे को और क्या लाइफ चाहिए, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, जो आ रहा है वो सारा उनका सेव हो रहा है, पैसा कहीं भी नहीं जा रहा, उल्टा वो कैश पे काम करते हैं। फिर दूसरा इनका
मेन मुद्दा ये है कि भाई ये लोग जो है हमारी जॉबें खा रहे हैं, ठीक है। अब जॉबें खाने से मुराद ये है कि यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। सॉरी टू से जो ये वीडियो यहाँ पे बैठ के ब्रिटिश बंदा है ना देख रहा है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इवन दैट आप पुराने आए हुए हो लेकिन उन लोगों के बाद यहाँ पर जॉबें नहीं है, ठीक है। 10 या 20% ऐसे लोग हैं जो थोड़े पढ़े लिखे थे या थोड़े होशियार थे, जिन्होंने अपने यहाँ पर बिज़नेस सेटल कर लिया, यहाँ पर अच्छी जॉबें सिक्योर कर ली हैं। बाकी भाई अब तक कोई बंदा उबर कर रहा है, कोई बंदा क्रीम कर रहा है, कोई बंदा टैक्सी चला रहा है, डिलीवरियों वाले काम कर रहे हैं। तो हर बंदा ना बेसिक से काम कर रहा है जिनसे गुजारा चल जाता है, जिससे आपको इल्म की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो वो लोग शुरू से यही कर रहे हैं, सिक्योरिटियाँ कर रहे हैं, अभी भी वही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए काम बहुत आसान है, ठीक है, ख़ास तौर पर डिलीवरी का काम। तो वो कहते हैं कि जी असाइलम सीकर जो है ना ये हमारी जॉबें खा रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक वीडियो का क्लिप यहाँ पर लगाऊंगा, आप वो देखना और उसके बाद मैं बाकी बात भी बताता हूँ। They're taking all our jobs. What qualifications do you have? None. They're taking all the qualifications as well. अब देखो इस बंदे को ये नहीं पता, वो खुद पढ़ा भी नहीं है और उसको ये भी नहीं पता कि मेरी कौन सी जॉब वो बंदा खा रहा है, ठीक है। खुद ये पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन कह रहा है कि जी दे स्टिल अवर जॉब्स, ठीक है। क्या तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन क्या है ना, क्वालिफिकेशन है कुछ और है, लेकिन भाई वो कहते हैं हमारी जॉबें इन्होंने खा ली। मेन इनको ये गुस्सा ये है, काम ये है कि वो कहते हैं जो पहले रेस्टोरेंट वगैरह में छोटी मोटी जॉबें होती थी वो सारी स्टूडेंट्स ने ली हुई है, ठीक है, या असाइलम सीकर्स ने ली हुई हैं। और असाइलम सीकर ही तकरीबन 50% जो है वो यहाँ पर ये डिलीवरी का काम करता है, बाकी जो है बचा कुचा वो स्टूडेंट और यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं वो करते हैं। तो वो कहते हैं जी ये लोकल जो जॉबें हैं ना हमारी, ये जॉबें भी गई हैं। एक तो हमारा बेनिफिट भी खा रहे हैं, हमारी जॉबें भी जा रही हैं, तीसरा ये कि हमें और बेनिफिट्स चाहिए जिसकी वजह से ये लोग ये एहतजाजें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सीन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ये सोच के अपना प्रोसेस रोक के बैठे हैं कि भाई हमें यूके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमारी जान को ख़तरा है, नहीं खतरा। तो भाई आपकी जान को किसी तरीके से कोई ख़तरा नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, या राइट्स करते हैं, तो ये सिर्फ जो शॉप्स वगैरह रास्ते में आ जाती हैं, बेशक वो गोरे की हैं, बेशक वो इंडियन की हैं, पाकिस्तानी की हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको तोड़ भन कर सकते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से जो शीशे वगैरह आते हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। और रही बात आप लोगों की, तो भाई जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो घर बैठो ना, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ प्रोटेस्ट में जाके कुछ देखने की कि मैं भी देखूँ जी प्रोटेस्ट कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें एक ब्रिटिश इंडियन है, ठीक है। This is what's happening. They're chasing us. They're chasing us. They're actually chasing us. What are you doing? What are you doing? I was born in this country. I was born in this Okay, country. listen. Then fucking love your country then. Smack her, smack her. What do you smack up? What's wrong with you? Why are you coming against us? वो यहाँ की सिटीज़न है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो गोरी चमड़ी वाले हैं, तो वो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुम जो हो ना वो यहाँ की नहीं हो, ठीक है, इमिग्रेंट ही हो, ठीक है। तो बेशक आप यहाँ बोर्न भी हो, स्टिल उनको आपकी चमड़ी से हेट है, ठीक है। आप उनको ये नहीं है कि आप यहाँ पर रह रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, उनको ये कि भाई आपकी जो स्किन है ना वो एशियन दिखती है, तो उनको इसी चीज़ से बहुत नफरत है। तो इस वीडियो का जो मोरल है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, भाई आपकी किसी भी चीज़ को कोई ख़तरा नहीं है, आपके आने पे, आपके वीज़े को किसी चीज़ पे कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। आप लोग जिस वीज़े पर आ रहे हो, जब तक आप वो वीज़ा लीगल तरीके से यहाँ पर पूरा नहीं कर लेते, कोई बंदा भी आपको जो है अपनी होम कंट्री नहीं भेज सकता, बशर्ते कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते पकड़े गए हो, ठीक है, या आपने कोई ऐसा क्रिमिनल काम किया जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए हैं कि वो आपको डिपोर्ट करें, ठीक है। उसके अलावा किसी बंदे के पास कोई राइट्स नहीं है कि वो आपको आपकी होम कंट्री वापस भेज सके। मैं आपको मज़े की बात एक और बताता हूँ, इन लोगों को कुछ नहीं पता आता। जो 70% लोग वहाँ पर आए हुए हैं ना, वो लोग या तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी की पब्लिसिटी करने आए होते हैं, ठीक है, जो नंगे पंगे इंस्टाग्राम की, ख़ास तौर पे लड़कियां वहाँ पर आई होती हैं, ठीक है। लड़के तो होते ही होते हैं, लड़कियां भी वहाँ पर आई होती हैं, ऐसे उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं कि मैं यहाँ शो भी नहीं करवा सकता, ठीक है। वो सिर्फ प्रमोशन करने आई होती हैं, ठीक है, अपनी आईडीज़ वगैरह की, और इन्जॉय करने आते हैं। Excuse me, sir. I asked you, like, why you dressed like this and that. Yeah, because of the event. बाकी जितने लोग हैं भाई वो प्रोटेस्ट देखते हैं कि जी इंग्लैंड का प्रोटेस्ट है, हमें छुट्टी है, सैटरडे संडे है, वो सिर्फ इंजॉय करने जाते हैं, बियर पीने जाते हैं। जिन इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ ये लोग वहाँ पर बैठ के एक्शन लेते हैं कि जी हमें इनको निकालना है अपने मुल्क से, ये चमड़ी हमें पसंद नहीं है, वहीं पे ये लोग जाके थोड़ी देर बाद खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। वो क्लिप भी मैं साथ साथ दिखाता जाऊँगा। तो आप लोगों ने इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी कि भाई पता नहीं हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा। भाई प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू से चलते आ रहे हैं, अब थोड़े ज़्यादा आ गए हैं। प्रोटेस्ट है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ की गवर्नमेंट को घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ता, जैसे मर्जी प्रोटेस्ट करते रहो, ठीक है। आपके जो राइट्स हैं वो आपके पास रहने हैं और ना ही आपकी किसी तरीके की भी जान को ख़तरा है, ठीक है। तो जो लोग भी आने का प्लान कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, तो जिस दिन का आपको पता है कि भाई आज प्रोटेस्ट होने वाला, उस दिन आप घूमने ना निकलो या उस एरिया में ना जाओ, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बिग बैंग के पास ही सारे जमा आते हैं,
ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 70% लोग सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, बियर पीने आते हैं, खाना खाने आते हैं, या जो अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो दुकानों वगैरह को तोड़ पन करके ना वो करके तो वापस चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बाकी वो 20-30% ही हैं, और वो भी जो है ना वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के बंदे ही होते हैं जो मिल मिला के कर लेते हैं, वरना कोई पढ़ा लिखा बंदा कभी भी अपने घर से यहाँ से निकलता ही नहीं है। उसके बाद टाइम नहीं, वो कहता है मुझे अपने बच्चों को टाइम देना। तो मेक श्योर करो कि ईजी होकर अपना प्रोसेस करो और सुकून से आओ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।